ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, ग्लोब मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब हमारी पूरी धरती, हमारी पूरी दुनिया जहाँ हम रहते हैं, उसको आपस में जोड़ना। उसको मतलब उसके लोगों को, जो पृथ्वी पर इतने लोग रहते हैं, उनको आपस में जोड़ना, उनका एकीकरण करना, कंसोलिडेशन। अब आपस में एक कैसे होंगे? अब इतने लोग रहते हैं, बहुत लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से, किन्हीं कारणों से, कितनी बातों से आपस में जुड़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी लोगों को आपस में जोड़ती है। इंडियन इकोनॉमी का मतलब होता है भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मीन्स जिसमें पैसों का लेन देन होता है, कोई भी ऐसे क्रियाकलाप जिसमें पैसों का लेन देन होता है, पैसा उसमें लगता है, उसमें कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, प्रॉफिट भी है, वो सब क्रियाएं आर्थिक इकोनॉमी कहलाती हैं, इकोनॉमी कहलाती हैं। और देश का उन पर क्या असर होता है, यही हमने पढ़ना है आज। ग्लोबलाइजेशन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रियाएं होती हैं, उनमें ग्लोबलाइजेशन पर क्या असर पड़ता है, लोगों पर क्या असर पड़ता है, लोग किस तरह पर जुड़ते हैं, किन कारणों से जुड़ते हैं, और उनका फ़ायदा क्या है। कितने ही कारण हैं जिनसे लोग आपस में जुड़ते हैं। देश विदेश में कितने लोग, अरबों अरबों लोग रहते हैं, जो आपस में किन कारणों से जुड़ते हैं। आपस में लोग ट्रेड करते हैं तो आपस में जुड़ते हैं। देश से एक व्यक्ति अपने देश में भी ट्रेड करता है और बाहर देश में भी ट्रेड करता है, तो उनसे लोगों की जान पहचान बढ़ती है, लोग आपस में जुड़ते हैं। अगर हमारे कोई रिलेटिव्स या हमारे कोई बाहर रहते हैं तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं, तो ये भी एक मिलने का कारण है, ये ग्लोबलाइजेशन को एक करने का कारण है। ये मैन मेड नहीं है, लेकिन हम आपस में जुड़ते हैं। इन्फॉर्मेशन देख लीजिए आप, एक देश की सूचना दूसरे देश को जाती है। अपने देश में कोई न्यूज़ आती है, वो हम भी सुनते हैं, दूसरे देश के लोग भी सुनते हैं। आप सुबह सुबह कितनी न्यूज़ सुनते हो, दुनिया भर की न्यूज़ सुनते हो, जिससे आप जुड़ते हो। तो ये भी एक दुनिया से जुड़ने का एक रीज़न है। मतलब आप इसको जानते नहीं हो ना, आप वहाँ जाते हो, लेकिन आप दुनिया से जुड़ जाते हो। आपको दुनिया की लाइव तस्वीरें देखने को मिलती हैं, आप फ़ोन में देखते हो, टीवी में देखते हो, मैगजीन में देखते हो, फ़ोनों में आप रोज़ न्यूज़ सुनते हो, देखते हो, तो आपको पता लगता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो आप उन लोगों से जुड़ जाते हो। आप न्यूज़ सुनते हो तब जुड़ते हो, आप उनका जब ट्रेड करते हो तब जुड़ते हो, आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उनसे कम्युनिकेट करते हो। अब फ़ोन भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। आपको इतने न्यूज़ मिल रही है, आपको प्रोडक्शन का पता चल रहा है, दुनिया में क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी एक तरह का जुड़ने का रीज़न है। आपको जो दुनिया में खबरें मिलती हैं और कम्युनिकेट करते हो आप फ़ोन से, मैगजीन से, टीवी से, कंप्यूटर से, फ़ोनों से आप जो सूचनाएं प्राप्त करते हो, दुनिया भर की खबरें जानते हो, इनसे आप इनसे जुड़ते हो। इसके लिए आप देख लीजिए, प्रोडक्शन देख लीजिए। दुनिया में जितना प्रोडक्शन होता है अपने देश में, हर स्टेट में, दूसरे के देशों में, दुनिया भर में जितना भी सामान जो प्रोड्यूस किया जाता है, वो आप यूज़ करते हो, तो आप उस देश से या प्रोडक्ट से जुड़ते हो। मतलब एक प्रोडक्ट दुनिया में आता है तो वो पूरी दुनिया में फैलता है। वो आता किसी एक देश में है, लेकिन फैलता पूरी दुनिया में है, तो पूरी दुनिया उस प्रोडक्ट से जुड़ती है। और फिर हम उस चीज़ से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमने सब एक चीज़ यूज़ की है, तो हम उस चीज़ से जुड़ते हैं। मतलब कि हम पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। सोशल देख लीजिए आप, सोशल मीडिया जो मीडिया जो है आजकल सबके हाथ में, आज फ़ोन है, तो उसमें फ़ोन में यूट्यूब है, गूगल है, सर्च है, फेसबुक है। इनसे कितने लोग आपस में जुड़े हैं, जो लोग किसी को नहीं जानते, हम आस पास नहीं जानते किसी को, हमने ऐसे किसी को देखा भी नहीं है, फिर भी हम उनसे जुड़े हुए हैं, फिर भी हम उनसे वीडियो पे बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं। लाखों लोग एक दूसरे से फेसबुक पर या फेसबुक पर ही जुड़े हुए हैं। और भी कितने चैनल्स हैं, और भी कितने हैं आपके पास ऐप्स जिनसे आप लोगों से जुड़ते हो। तो ये सब चीज़ें आपस में जोड़ती हैं, हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं बिना जान पहचान के भी। ये सब रीज़न है। प्रोडक्शन इतना होता है दुनिया में, कितनी ही चीज़ें, कितने ही थिंग्स रोज़ की रोज़ प्रोडक्ट होती हैं, और पहले के मुकाबले अब कितना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। आप 2 दशक पहले देखिए, इतनी मार्केट नहीं थी, चीज़ों की बहुत कम वैराइटीज़ होती थी, लिमिट की वैराइटी होती थी, शॉप में लिमिट्स भी होती थी। उससे क्या होता था कि लोगों को खुद जाना पड़ता था, लोग जाते थे, चीज़ पसंद करते थे, चॉइस करते थे, और बहुत कम वैराइटीज़ देख के लोग घर में आते थे। आज आपके पास बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, टी शर्ट्स है देख लीजिए, फुटवेयर देख लीजिए, बुक्स देख लीजिए, फिर कपड़े देख लीजिए, क्लॉथ, ज्वेलरी देख लीजिए, स्पोर्ट्स देख लीजिए, टॉयज़ देख लीजिए। हर फील्ड में आपको इतनी वैराइटीज़ मिलती हैं, और आपको घर बैठे हर चीज़ मिलती है। कितने फील्ड ऐसे आगे जो आपको घर में डिलीवरी देते हैं। इनसे भी हम जुड़ते हैं, यहाँ तक कि हम बाहर से भी चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। बिजनेस देख लीजिए, जो देश गवर्नमेंट बिजनेस करती है, तो वो कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, जिससे वो दूसरे देशों से जुड़ती है। एक आम इंसान भी दूसरे देश से कुछ चीज़ मंगवाता है तो वो जुड़ता है। इसमें अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे और कितनी हैं जिनसे आप अपना सामान मंगवाते हो, बाहर से भी मंगवाते हो, तो आप दूसरे देशों से जुड़ते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनसे आप बिना किसी को देखे, बिना किसी को जाने भी आप उनसे जुड़ जाते हो। पूरा देश, पूरा विश्व एक हो जाता है। मतलब अब दूरियाँ ख़त्म हो गई हैं, पूरी दुनिया बहुत छोटी हो गई है, दुनिया बहुत कम हो गई है। दुनिया की दूरियाँ, लंबाई, दूरियाँ, लोगों का जो डिस्टेंस था कुछ चीज़ें मंगवाने का या देखने का या बाहर घूमने का, वो ख़त्म, बहुत बहुत कम रह गया।
अगर कोई दुनिया के लोग बाहर घूमने जाते हैं, टूरिज्म करते हैं, तो ये भी एक अट्रैक्शन होता है। बिना किसी देश के और किसी रीज़न के किसी देश में जाना, वहाँ का नेचर, वहाँ के लोकेशन देखने, तो ये भी एक रीज़न है जिनसे आप देशों से जुड़ते हो। ट्रेड है, व्यापार है, ट्रांसपोर्ट है। अब ट्रांसपोर्ट ने कितनी दूरियाँ कम करनी है। ट्रांसपोर्ट की वजह से आप किसी देश में भी बहुत आसानी से चले जाते हो। पहले बहुत होता था कम कि लोगों को बहुत पास आने के लिए भी बहुत मुश्किल से जाना पड़ता था। अब आप दूर से दूर की दूरी भी बहुत कम टाइम में, बहुत कम पैसे में तय कर लेते हो, जिससे आपका जाना आसान हो गया और आपका जाने का फिर मन बढ़ता है, आपका अट्रैक्शन बढ़ता है बाहर जाने का, क्योंकि सुविधाएं बहुत है आपके पास। आज फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा है, चीज़ें पसंद करनी हो तो भी, बाहर घूमना हो तो भी, ट्रेड करना हो तो भी, आपको ना तो कोई चीज़ की बाउंडेशन है, ना ही आपके पास कोई लिमिट्स है। मतलब आपके पास फैसिलिटीज़ है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास कि आप किसी भी तरह किसी भी देश से जुड़ते हो। इन सब वजह से आप जुड़ते हो। कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स देख लीजिए आप। इकोनॉमिक्स हर देश की अलग अलग है, लेकिन हम उनसे जुड़े हुए हैं क्योंकि हमें उनके बारे में पता है, हम उनके बारे में हम जानते हैं। आज हम दुनिया के हर चीज़ के, हर हिस्से के एक एक पॉइंट को जानते हैं, सर्च करते हैं, खोजते हैं और जान लेते हैं। पहले आपके पास फ़ोन नहीं था तो आपको सिर्फ बुक्स पढ़ते थे, जितना आपको पढ़ने को मिलता था उतना ही आप जान पाते थे। अब आपके पास में फ़ोन है तो फ़ोन से आप दुनिया की कोई भी, किसी भी कोने की कोई किसी भी चीज़ को खोज के आप उस बारे में जानकारी हासिल लेते हो। तो आपके पास सूचनाएं बहुत ज़्यादा आती हैं जिनसे भी आप देश दुनिया से जुड़ते हो। इन्फॉर्मेशन आपके पास इतनी है कि आप जितनी चाहें इन्फॉर्मेशन किसी बारे में भी, किसी पास्ट के, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, सोशल के बारे में, किसी देश के भी, किसी भी देश के भी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी के बारे में भी आप जान लेते हो। यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में भी आप जान लेते हो। तो ये भी जुड़ने का एक रीज़न है। इसके अलावा आप फिल्म इंडस्ट्री भी देख लीजिए। अब वो आपकी बुक्स में नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ अपने पास से समझा रही हूँ कि ये भी एक तरह से जुड़ने का कारण है। आपको किसी भी दूसरे देश की फिल्में आप देखते हो तो आप उनको पहचानते हो, आप उनसे जुड़ जाते हो। हम किसी और देश की फिल्में देखते हैं तो हम उनके एक्टर्स को जान लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं। हम ना तो उनसे मिले हैं, ना हम उनको पर्सनली जानते हैं, लेकिन हम उनको जान लेते हैं। तो ऐसे पूरे दुनिया में कितने ही लोग हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। सब लोग आपस में इन चीज़ों की वजह से जुड़े हुए। अगर ये चीज़ें ना हो, इकोनॉमी ना हो, एक्टिविटी ना हो, जाना ना हो, कोई प्रोडक्शन ना हो, तो लोग कैसे जुड़ेंगे? लोग अपने आप में सिमट के रह जाएंगे। लेकिन अब लोग आपस में सिमटे नहीं हुए, मतलब लोग एक दूसरे से इस तरह जुड़ गए हैं जैसे वो अपना ही देश होता है, या सारी दुनिया एक हो गई, अलग अलग देश ना होकर एक देश बन गया। इतना डिस्टेंस कम हो गया लोगों में अंदर। आप सर्विस देख लीजिए, सर्विस को कमरे में देती है गूगल, देख लीजिए आप। इनसे लोग कितने लोग जुड़े हुए हैं। दुनिया का हर आदमी आज शायद कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो गूगल यूज़ ना करता हो, यूट्यूब में देखता हो, फेसबुक में यूज़ करता हो और अपने ऐप्स का यूज़ ना करता हो। तो इनसे सारे देश आपस में जुड़ गए। सारी सूचनाएं, सारे वीडियो, सारी इंफॉर्मेशन, सारी कम्युनिकेशन, सारे लोगों की वीडियोस हम एक देश से दूसरे को जान गए हैं। हमारे आपस में कनेक्शन हो गया एक तरह से, विदाउट एनी रिलेशन। तो ये सब चीज़ें हमें आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, मीडिया है, इंफॉर्मेशन है, ट्रेड है, न्यूज़ है, ट्रांसपोर्ट है, पॉलिटिकल है, सोशल है, फिल्म इंडस्ट्री, प्रोडक्शन है, कम्युनिकेशन, सर्विसेज। ये सर्विसेज जो है, ऑनलाइन एजुकेशन देख लीजिए आप अपने देश में बैठ के किसी को भी पढ़ा सकते हो पूरे दुनिया के अंदर। तो ये भी जुड़ने का बहुत बड़ा तरीका है। पहले सिर्फ ये सब नहीं था, टीचर्स होते थे, सिर्फ स्कूल में पढ़ाते थे, लिमिट्स की पढ़ाई होती थी। अब आप देखिए, आप घर बैठे बैठे होम ट्यूशन भी देते हैं, घर में बैठ के अपने देश में बच्चों को पढ़ाते हैं, बाहर के लोगों को भी पढ़ाते हैं। तो उनसे भी आपका कनेक्शन बन जाता है। आप वहाँ ना गई नहीं हो, ना आप किसी को पर्सनली जानते हो, लेकिन आप घर बैठे बैठे कितने ही लोगों को, दुनिया भर के बच्चों को आप घर बैठ के पढ़ा सकते हो। तो आप उनसे जुड़ जाते हो। मतलब मीडिया ने, कम्युनिकेशन ने दुनिया को इतना छोटा कर दिया है कि आप कितने ही लोगों को जानने लग गए हो, लोगों से जुड़ गए हो। तो ये जुड़ना ही ग्लोबलाइजेशन है। मतलब सारी धरती को एक कर देना, सारे लोगों को एक कर देना। किसी वजह से कोई दूरी नहीं है, अब कोई किसी से दूर नहीं है। किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ में, किसी फैसिलिटी में, या किसी भी वस्तु खरीदने में, आप प्रोडक्शन देख लीजिए, आप इकोनॉमी देख लीजिए, इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ चुकी है। इकोनॉमी पहले लिमिट की थी, इकोनॉमी पहले कम थी, जैसे मतलब समय बीतने के साथ इकोनॉमी में कितना इजाफा हो गया। आप प्रोडक्शन देख लीजिए, आपको एक एक चीज़ में इतनी वैराइटीज़ मिलती हैं कि आप मतलब आपको खुद कंफ्यूज होते हो कि आपको क्या लेना और क्या नहीं लेना। पहले सोप देख लीजिए, साबुन देख लीजिए, कपड़े देख लीजिए, हमें मतलब लिमिट्स का था, आपको लिमिट नहीं है, अब लिमिटेड हो गया सब कुछ। इतना प्रोडक्शन, इतनी वैराइटीज़ हैं कि आप ये सब कम्युनिकेशन है, ये सब इकोनॉमी है, उनको बनाने के लिए भी क्रियाएँ चाहिए। मतलब बनाने के लिए लेबर चाहिए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ATM, ट्रांसपोर्ट, फिर जगह चाहिए, फिर मशीनें चाहिए, फिर रॉ मटेरियल चाहिए। ये सब चीज़ें इकोनॉमी में आती हैं। प्रोडक्शन बनता है, फिर ट्रांसपोर्ट चाहिए, फिर लोग उसको यूज़ करेंगे। तो ये भी क्रिया है कि लोग जब वो सामान बेचना, सामान प्रोडक्ट
प्रोडक्ट आप बनाते हो, जो प्रोडक्शन करते हो, उसका बेचना भी तो है, तो वो बेचना भी एक तरह से इकोनॉमी है। अगर माल बिकेगा नहीं तो फिर लोगों को खरीदना ही है, वो मतलब उसका ध्येय ही होता है बेचना। तो बेचने से जो लोग प्रोडक्शन को लेते हैं, प्रोडक्ट्स को लेते हैं, उससे जो इनकम होती है वो गवर्नमेंट को जाती है। तो इकोनॉमी हमारे पे क्या असर पड़ता है, हमारी इकोनॉमी बहुत ऊपर उड़ती है इन सब चीज़ों से। जो मैंने आपको फैक्ट्स सब बताए हैं, सब पॉइंट्स बताए हैं, इन सब फैक्ट से हमारी इकोनॉमी बहुत ऊँची होती है। हम ट्रेड करते हैं, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमारी कम्युनिकेशन ज़्यादा है, हमारा जितना हमारा कम्युनिकेशन होगा उतना हमारा फैलाव होगा, उतना एक्सपेंशन होगा, उतना हमारा ट्रेड दूर तक जाएगा, उतना हमारी प्रॉफिट ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है। हमारी टीचर्स फैल रही हैं, मेडिकल एजुकेशन दिख लीजिए, मेडिकल फैसिलिटीज दिख रही है, वो भी दूसरे देश को जा रही हैं। हाँ, वो भी आप मतलब किसी भी तरह की सूचनाएं, किसी फील्ड की सूचनाएं फ़ोन पर ऑनलाइन आप कहीं भी किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। तो आप दूसरे देश से जुड़ रहे हैं, इससे भी इकोनॉमी बढ़ रही है। किसी भी तरह से, किसी भी वजह से कोई व्यक्ति, कोई देश आपस में जुड़ता है तो उस देश के व्यक्ति को, उसकी इकोनॉमी, उसके देश की सरकार को बहुत फायदा होता है, इकोनॉमी ऊपर उठती है, तो पूरा देश तरक्की करता है। As consumers in today's world, some of us have a wide choice of goods and services before us. आज के समय में, आज के टाइम में आपके पास बहुत सारी चॉइस है कि आप किसी भी चीज़ की, किसी भी रेंज को, किसी भी वैराइटीज़ को आप चूज़ कर सकते हो। आपके पास लिमिट्स नहीं है। Now you are absolutely free to choose anything you want. The latest models of digital cameras, mobile phones, and televisions made by leading manufacturers of the world are within our reach. आज के वक्त में लेटेस्ट मॉडल मोबाइल देख लीजिए, कैमरा देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन देख लीजिए, उनकी रेंज ने हमको अपनी मतलब पहुंच तक पहुंचा दी है, हमारी पहुंच तक आ गए हैं वो। एवरी सीजन्स नाउ न्यू मॉडल्स ऑफ मोबाइल्स कैन बी सीन इन इंडियन रोड्स। भारतीय सड़कों पर या भारतीय रोड्स पर आप नए नए मोबाइल देखते हो, नई गाड़ियाँ देखते हो, मैनुफैक्चरिंग होती रहती है। तो ये भी इकोनॉमी का हिस्सा है, इट्स टू पार्ट ऑफ इकोनॉमी। गॉन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर्स Fiats were the only cars on Indian roads। कोई वो वक्त था जब लिमिट कार की लिमिट थी, हर चीज़ की लिमिट्स थी, उनकी मतलब जो वैराइटी थी वो लिमिट्स की होती थी। कंपनियां हैं तो 2-3 कंपनियां हैं, साबुन है तो वो 2-3 है, हर चीज़ थोड़े थोड़े होते थे। अब उनकी अनलिमिटेड वैराइटीज़ आ चुकी हैं। तो गाड़ियाँ हैं तो वो इतनी हैं, हर चीज़ देख लीजिए, कोई भी चीज़ देख लीजिए आप, उनकी बहुत सारी वैराइटीज़ आपको मिलती है। आगे टाइम में मार्केट इतना बढ़ गया, इकोनॉमी मार्केट इतना बढ़ गया, इतना प्रोडक्शन बढ़ गया, इतना मार्केट बढ़ गया, इतना वैराइटीज़ बढ़ गई हैं। और क्योंकि लोगों की चॉइस भी ज़्यादा है, तो लोगों को भी चॉइस करने में फ़ायदा होता है, तो उनसे सेल बढ़ती है। अगर 2-3 चीज़ें ही होंगी तो लोग भी कंफ्यूज होंगे, लोगों को वही लेना पड़ेगा, तो लोग फिर ज़रूरी नहीं है कि सेल बढ़े, उससे भी लोगों को ना वही बोरियत लगती है, बार एक चीज़। तो जितनी वैराइटीज़ उतनी सेल भी ज़्यादा होती है इससे, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट चूज़ करने में हेल्प मिलती है। लोगों को नए नए फैशन, नई नई चीज़ें नई देखने को मिलती है, नई नई गाड़ियाँ, तो उनकी चॉइस बढ़ती है, तो उससे सेल भी बढ़ती है। टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। आज जो भारतीय हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज के, दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज की कार्स को परचेज कर रहे हैं। ए सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स। यस, मतलब एक वैराइटीज़ का बाढ़ आई हुई है, एक विस्फोट हुआ पड़ा वैराइटीज़ का। मतलब इतनी वैराइटीज़ हैं कि आप चूज़ नहीं कर पाते हो। अब आपको एक चीज़ खरीदनी तो आप कौन सी लो, कौन सूट करती है। हर किसी में अलग अलग फंक्शन है, हर किसी में अलग अलग कोई चीज़ें हैं, किसी में कुछ फंक्शन है, किसी में कुछ स्पेशलिटी है, किसी में कुछ स्पेशलिटी है। तो आपको यू हैव टू चूज़, मतलब यू हैव टू चेंज योर माइंड फॉर एवरी मिनट for the varieties in this world. A similar explosion of words can be seen for many other goods, from shirts to television to proceeds fruit juice. मतलब एक टी शर्ट से लेकर आप टेलीविज़न तक देख लीजिए, उसमें भी आपको इतनी वैराइटीज़ मिलेंगी। टीवी में है तो आपके टीवी पहले चलते थे, बहुत पहले टीवी की 2-3 कंपनी होती थी, बेलटेक और 1-2 कंपनी और, ज़्यादा कंपनी नहीं थी टीवी की भी। और लेकिन आज आप देखो टीवी की कितनी कंपनी है। आप फ़ोन की कंपनी देख लीजिए कितनी, आप कितने फ़ोन आते हैं, नए नए फ़ोन रोज़ आते हैं, डेली के डेली। और जितने आते हैं उतने बिकते भी हैं, उनकी सेल भी होती है, क्योंकि लोगों को नई नई चीज़ें चाहिए, लोगों को रोज़ कोई ना कोई नया टेस्ट चाहिए हर चीज़ के अंदर। सब वाइड रेंजिंग चार्ज ऑफ गुड्स इन अवर मार्केट इज है रिलेटिवली रिसेंट फेनोमेन। ये बहुत एक अनोखा है, ये बहुत एक ऐसी अनोखी चीज़ है जो मार्केट में नई चीज़ें आती हैं तो आपको भी चूज़ करने में हेल्प मिलती है। आप चाहते हो वो नवाचार रोज़ कुछ ना कुछ नया आपको मिले। You wouldn't have found such a wide variety of wooden goods in Indian markets 2 decades back। मतलब 2 दशकों तो पहले आपने इतनी वैराइटीज़ कभी दुनिया में देखी नहीं होगी। भारतीय व्यवस्था में इतनी वैराइटी आपको देखने में मिलती हो। आप लिमिट में जीते थे, अब लिमिट की आपकी वैराइटीज़ होती थी, लिमिट में आपकी चॉइस होती थी, तो आपको वही मतलब लेना पड़ता था, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं थी। अब आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है। इन मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब बिल्कुल कायाकल्प हो गया मार्केट का, बिल्कुल बदल गई है वो। How do we understand these rapid transformations? What are the factors
दैट आर ब्रेकिंग अबाउट दीज चेंजेस। ऐसे कौन से फैक्टर्स, ऐसे कौन से तथ्य हैं जो इस बदलाव के कारण बने हुए हैं। मतलब बदलाव क्यों आता है, इतना बदलाव क्यों आ गया, क्यों इतनी वैराइटीज़ बढ़ गई हैं, क्यों प्रोडक्शन ज़्यादा है, कंपनी ज़्यादा हो गई है तो उनका अलग अलग प्रोडक्शन है, तो इसलिए बाजार में चीज़ें ज़्यादा आती हैं। यानी एक कंपनी है तो एक प्रोडक्शन एक चीज़ प्रोड्यूस कर रही है एक ही ब्रांड की। अब 10 कंपनियाँ खड़ी हो गई हैं तो 10 ब्रांड हो गए। फिर उन कंपनियों ने आगे एक ब्रांड के 10 ब्रांड बना लिए हैं, एक ही ब्रांड के अंदर नई नई फीचर डाल के नई नई प्रोडक्शन बना दी है, तो उनके और आगे और आगे और आगे फैलते गए हैं, तो वैराइटीज़ बढ़ती रहती है। ऐसी हर चीज़ में, एक चीज़ में नहीं है, हर चीज़ में ऐसी वैराइटीज़ बढ़ रही हैं। आप कपड़े में देख लीजिए, कोई चीज़ देखिए, उन्हें देख लीजिए, कितनी भी चीज़ें मार्केट में जाते हैं आप, जितनी मार्केट में 100 चीज़ें हैं तो 100 के आगे फिर 1000 चीज़ें बन गई हैं, अलग अलग फीचर डाल के, अलग अलग उनको चेंज करके। हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पीपल्स। मतलब ये बदलाव लोगों की जीवन शैली को कैसे प्रभावित करते हैं, किस तरह बदलती है उनकी जीवन शैली। उनकी जीवन शैली प्रभावित होती है, उनको ऑप्शन मिलती है तो वो नई नई चीज़ें टेस्ट लेते हैं, तो फिर सिर्फ वही प्रभावित नहीं होता, पूरा देश प्रभावित होता है, सरकार की इकोनॉमी पूरी प्रभावित होती है इस चीज़ से। वी शैल ड्वेल ऑन दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर्स। मतलब हमारा जो चैप्टर है वो इस क्वेश्चन पर बेस्ड है, बसा हुआ है, इस चैप्टर के ऊपर, इन पॉइंट बसा हुआ है। चैप्टर ही पूरा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, किन कारणों से जुड़ते हैं लोग आपस में, क्या इकोनॉमी है, इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन में क्या असर पड़ता है, लोग कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे लोग प्रभावित होते हैं और फिर आपस में जुड़ते कैसे हैं। तो पूरा ग्लोबलाइजेशन के लेसन आज पढ़ेंगे ये।